लव हर, हेट हर, बट द फैक्ट इज कि यू कांट इग्नोर हर। अगर ये लाइन किसी पे एकदम फिट बैठती है ना, तो वो कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस कंगना रनावत ही है। 4 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर। उन्होंने टाइम एंड अगेन ये चीज तो प्रूव करी है कि अगर वो चाहे ना तो एक्टिंग में तो कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, अपार्ट फ्रॉम अदर इंसिडेंट्स। और जितनी कंट्रोवर्शियल उनकी बातें या फिर वो खुद रही है ना, उतने ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर वो एक मूवी लेके आई हैं बाय द टाइटल इमरजेंसी, जो कि बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। एंड उन्होंने 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी इंडिया में, उसके ऊपर। और ये जो इमरजेंसी लगी थी ना, ये तब से तो एक डिबेटेबल टॉपिक रहा ही है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री के डार्केस्ट चैप्टर्स में से भी एक माना जाता है। तो जिनको कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, उनको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और एक्सटर्नल वॉर के खतरे का रीजन देते हुए देश भर में एक तरह का लॉकडाउन ही लगाया गया था, जहां पे प्रेस को कुछ भी छापने की आजादी नहीं थी, लोगों के सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था और हर चीज पे फुल कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर का ही था। एंड ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी 2 सालों तक चली थी। तो 2.5 घंटे की ये पॉलिटिकल बायोग्राफिकल ड्रामा इन्हीं सारी चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड हमें एक ग्लिम्स देती है इंदिरा गांधी की लाइफ के ऊपर। तो जैसे पिक्चर स्टार्ट होती है ना, आई मस्ट से जो पहला ही सीन था, मैं उसी से हुक हो गई थी। जैसे एक यंग इंदिरा गांधी को दिखाते हैं जो कि एक रोज को स्टेयर कर रही है, जो सिंबलाइज करता है पॉलिटिकल जर्नी को, एंड कैसे उसके कांटा लगता है, वहां से खून निकलता है, जो सिंबलाइज करता है कि पॉलिटिकल जर्नी में सिर्फ रोजेस ही नहीं होते, उसके साथ साथ स्ट्रगल्स एंड सैक्रिफाइसेस भी आते हैं। तो वो एक सीन ही मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगा था, लेकिन उसके बाद ही पिक्चर ऐसा भागना शुरू करती है ना, क्योंकि दिखाने के लिए इतना कुछ है और टाइम बहुत लिमिटेड है। तो आपको जल्दी जल्दी इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडो चाइना वॉर, असम क्राइसिस ऑफ 1962 एंड उसके बाद इंदिरा गांधीज राइज ऑफ पावर एंड इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 बहुत जल्दी जल्दी देखने के लिए मिलते हैं, जो ऐसा फील होता है कि जैसे किसी ने ना हिस्ट्री के चैप्टर्स को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लगा दिया हो। तो वहां पे जो कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश होना चाहिए, जो कुछ चीजों का बेस एस्टैब्लिश होना चाहिए, वो हो ही नहीं पाता। जैसे पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू महिमा चौधरी का कैरेक्टर आ जाता है, जो कि पुपुल जयकर का कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो मुझे वो समझ में ही नहीं आया कि उनका क्या रिलेशन था इंदिरा गांधी जी से। लेकिन फिर भी मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो आपको होल्ड करके रखता है एंड इंटरवल से पहले ही आपको वो इमरजेंसी क्यों अनाउंस हुई थी, कैसे अनाउंस हुई थी, वो सीन देखने के लिए मिलता है, जो आपका पिक्चर के अंदर ना एक इंट्रीग बना के रखता है। और इंटरवल के बाद जैसे ही पिक्चर का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है ना, तो मेरी पिक्चर से ये एक्सपेक्टेशन थी कि पिक्चर का टाइटल है इमरजेंसी, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखने के लिए मिलेगा। नो डाउट पिक्चर हर चीज को टच तो करती है, लेकिन उसकी डेप्थ में नहीं घुसती। जो इमरजेंसी की कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्यों ये एक इतना डिबेटेबल डिसीजन था, पिक्चर उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाती। अब वो सेक्शन एडिट आउट किया गया है या फिर वो डेलिबरेटली पिक्चर के अंदर नहीं डाला गया है, वो चीज की कमी डेफिनेटली फील होती है पिक्चर के अंदर। और इसीलिए पिक्चर जो है ना, पार्ट्स में शाइन करती है। मतलब आपको कुछ सीन तो ऐसे लगेंगे जो बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होंगे, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे लगेंगे जिन पे आपको शायद हंसी भी आ सकती है, और ऐसे सीन्स आपको फर्स्ट हाफ में जरूर मिल जाएंगे। पिक्चर में एक चीज जो आपको जरूर फील होती है वो ये है कि इस पिक्चर का नरेटिव जो है, जो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए थी, जो उसमें स्ट्रक्चर होना चाहिए था, वो मिसिंग लगता है। एंड वहां पे जो है इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा फॉल्टर करता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि हाँ, पिक्चर का जो एम्बिशन था, जिस सोच से इस मूवी को बनाया जा रहा था, वो काफी बैलेंस्ड अप्रोच थी, काफी अच्छा एम्बिशन था, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कोई कमी सी रह जाती है। लेकिन उन कमियों को अगर किसी चीज ने ब्रिलियंटली ओवरशैडो किया है ना, तो वो है इसकी कमेंडेबल कास्ट एंड उनकी परफॉर्मेंसेस। और अगर मैं ये बोलूं कि एक वन वुमेन शो था, तो ये डेफिनेटली था, क्योंकि उसमें कंगना रनौत की उस प्रोस्थेटिक नोज के अलावा उनकी एक्टिंग में कुछ भी चीज आपको नकली नहीं लगती। चाहे वो उनके बात करने का तरीका हो, मैनरिज्म्स हो, फेशियल एक्सप्रेशंस हो, या फिर मल्टीपल स्टेट ऑफ माइंड्स एंड इमोशंस को इमोट करना हो। और फर्स्ट हाफ में कहीं कहीं पे उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा 19-20 लग सकता है, क्योंकि कहीं पे तो वो पूरी तरीके से इंदिरा गांधी बन रही थी और कहीं पे उनका जो कंगना रनौत का फैक्टर है वो भी दिख रहा था। लेकिन सेकंड हाफ में तो वो कंप्लीटली एस कर देती हैं एंड पर्टिकुलरली कुछ सीन्स में तो वो एकदम ही स्टैंड आउट करती हैं। जैसे एक पर्सनल लॉस वाला सीन है, तो वो भी काफी इंपैक्टफुल लगता है। और उनकी परफॉर्मेंस को कोई ओपनली अगर चैलेंज करता है तो वो एक एक्टर है विशाख नायर, जिन्होंने संजय गांधी का रोल प्ले किया है इस मूवी में। भाई क्या परफॉर्मेंस थी उस बंदे की, मतलब पूरा ही विलेनस कैरेक्टर दे रखा है, लेकिन फिर भी वो आउटशाइन कर दे रहे हैं। एंड ये चीज ही दिखाती है कि आप लिमिटेड स्क्रीन टाइम में भी ना कितना कुछ कर सकते हो। और हाँ, लिमिटेड स्क्रीन टाइम से याद आया भाई, मिलिंद सोमन पिक्चर में वो कुछ टाइम के लिए है और क्या ग्रेस है, मतलब परफेक्ट कास्टिंग फॉर सैम मानेकशॉ। विकी कौशल है, सैम मानेकशॉ एक अलग जगह है, लेकिन मिलिंद सोमन
ऑन पॉइंट कास्टिंग। और बाकी श्रेयस तलपड़े एज अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड अनुपम खेर एज जयप्रकाश नारायण जी, उन दोनों का ही रोल जितना था वो काफी अच्छा था, लेकिन थोड़ा और होता तो और ज्यादा अच्छा होता। एक और जो मेजर पॉजिटिव है इस मूवी का वो है इसका प्रोडक्शन डिजाइन। चाहे वो आप कॉस्ट्यूम्स देख लो, चाहे वो उन्होंने पूरा जो 1970s का टाइम दिखाया है, जो सेट्स दिखाए गए हैं, जो सिनेमाटोग्राफी है, जो कलर ग्रेडिंग है, वो काफी एक्यूरेट बैठती है, मूवी को काफी रियलिस्टिक बनाती है। लेकिन उसी रियलिज्म को अगर किसी चीज ने तोड़ा है तो वो है इस पिक्चर के कुछ ऑडली प्लेस्ड गाने जो नहीं होने चाहिए थे। जैसे 1971 के वॉर का एक सीन दिखाया जा रहा है जिसमें सारे एक्टर्स एकदम से एक गाना गाना शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत ही ऑड था, वो थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक लगता है। एंड ऑनेस्टली कुछ गानों की तो नीड भी नहीं थी पिक्चर में, सिर्फ एक ही गाना था मूवी में जो मुझे अच्छा लगा, ए मेरी जान बाय हरिहरन, वो मूवी का अच्छा सॉन्ग था। और पिछले कुछ टाइम से शायद आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इंडियन हिस्ट्री पे पॉलिटिकल ड्रामास, बायोग्राफीज, इस टाइप की काफी सारी मूवीज आ रही हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि उनमें से एकदम बेस्ट है, लेकिन डेफिनेटली बेटर देन द रेस्ट तो जरूर है। और जिस टाइप का कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये है तो उस पे सिर्फ एक 2.5 घंटे की मूवी आई थिंक सफिशिएंट नहीं है। इस पे अगर कोई एक सीरीज होती तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती देखने में। और फैक्चुअली पता नहीं ये मूवी कितनी सही और कितनी गलत है, लेकिन ओवरऑल एक बैलेंस अप्रोच मुझे देखने के लिए मिली। कुछ ऐसा नहीं फील हुआ कि हाँ ये एक प्रोपोगेंडा मूवी है, और ऐसा भी फील नहीं होता कि एक सिंगल साइडेड नैरेटिव ही लेके चल रही है। तो वहां पे ओवरऑल लगता है कि एक डेफिनेटली वन टाइम वॉच तो है। और चाहे फिर आप इसे थिएटर्स में देखो या फिर OTT पे, वो चॉइस आपके ऊपर है। और सिंस ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक था तो इसको लेके काफी हल्ला भी मच रहा था, इसीलिए इस मूवी का रिलीज भी इतना ज्यादा डिले हो गया। एंड उसकी झलक आपको कुछ एडिटेड सीन्स में साफ दिखाई दी जाती है कि कई सीन्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट थे मूवी के लिए, लेकिन वहां पे बैड एडिटिंग की वजह से वो जो एक इम्पैक्ट, एक फ्लो ऑफ द स्टोरी बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाता है। और एक चीज जो मुझे पिक्चर देखते हुए नोटिस हुई ना, वो ये थी कि जब इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कवर करने के लिए, तो वहां पे कंगना द एक्ट्रेस तो एकदम एस कर जाती है, लेकिन जो कंगना द डायरेक्टर है वो काफी ज्यादा फॉल्टर करती है। शायद अगर किसी और ने डायरेक्ट करी होती मूवी तो इसकी जो वो कमियां हैं वो शायद एलिमिनेट हो जाती है एंड ये एक और अच्छी मूवी निकल के आती। तो अगर आपका इस पिक्चर को देखने का मन बन चुका है तो एक छोटी सी वार्निंग है, इस पिक्चर में काफी ब्रूटल सीन्स है, तो व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज। मतलब काफी ब्रूटल सीन्स हैं, तो उसी अकॉर्डिंग पिक्चर देखना है, हो सके तो बच्चों को दूर रखना। तो बस मेरी तरफ से तो यही था इस मूवी का रिव्यू। एंड अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इमरजेंसी देखें या आजाद, तो आप थोड़ा सा और वेट करो, मैं आपको मिलती हूँ आजाद के रिव्यू के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।